जी, राम राम जी। आप सभी को, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो जी हाँ, सुबह 5 बजे का टाइम है। मैं बालकनी में मौसम देख रही थी कि कैसा है, तो हल्की हल्की हवा आ रही थी, तो मैंने पर्दे लगा दिए थे। मैं आज यहीं पे ही अपनी एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि अंदर हस्बैंड जी और बच्चे सोए हुए हैं। फिर लाइट जलाते हैं तो बच्चों की आँख खुल जाती है। तो देखो, सुबह वो स्कूल जाते हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मैंने यहीं पे ही अपनी एक्सरसाइज की है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। कोई कमी है उसको भी बताया करो कि भाई आपकी वीडियो में ये कमी है, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, और आप भी सुबह उठ के क्या करते हो वो बताया करो मुझे। तो आप देखिए, एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, और मैं थोड़ा इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं जब भी अपनी एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ तो मैं ना मोटी होने लगती हूँ, और मैं ना दवाई भी खाती हूँ, मेरे सर में दर्द रहता है। तो इस वजह से अपनी फुल एक्सरसाइज मैं कर लेती हूँ सुबह। और मोटापा तो किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन यही है ना, अपने अपने शरीर की बात होती है। किसी के शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी के कुछ होती है, कोई दवाइयों से मोटा होता है। फिर मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए लंच की तैयारी कर दी थी, और लंच में मैं आज प्याज और आलू और पनीर के परांठे बना रही हूँ। बच्चे को बहुत पसंद आती है आलू के परांठे, और हमारे घर में जब भी आलू के परांठे बनते हैं ना, तो सब्जी इतनी कोई ज़रूरी नहीं होती कि सब्जी बनाना ज़रूरी है। हाँ, दोपहर में या आएंगे बच्चे, खाना बनेगा तो मैं बना देती हूँ। तब भी अगर बच्चों को ये पता है ना कि आलू बचे हुए हैं, तो वो बोल देंगे कि मम्मा आलू के परांठे ही बना दो ना। उनको आलू के परांठे इतने पसंद है, और अच्छे से ले भी जाते हैं बच्चे। आप आलू के परांठे तो उनको चाहे 2-3 दिन में ना, हर दूसरे तीसरे दिन देते रहो तो वो खा लेते हैं। तो इधर मैं बच्चों की लंच की तैयारी कर रही थी, उसके बाद देखती हूँ मुझे क्या करना है। अब मेरा यही रहता है कि पहला फ़र्ज़ यही है कि अपने बच्चों को रेडी करके भेजो। फिर यहाँ पे मैं बच्चों का टिफ़िन लगा दूँगी, और टिफ़िन में मैं आलू के परांठे ही रखूँगी और अचार रखूँगी, क्योंकि वो ना आलू के परांठे के साथ कोई ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह नहीं ले जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, और हस्बैंड जी बच्चों को छोड़ने चले गए थे। इधर मेरा थोड़ा सा सामान फैला पड़ा था, मैंने मीशो से पाउच भी मंगाए थे अपने, तो मैं उसमें करके रख देती हूँ। इधर उधर सामान फैला सा पड़ा रहता है ना, तो अच्छा सा भी नहीं लगता। फिर हम कहीं जाते हैं तो फिर ढूंढते रहते हैं हमारी चुन्नी कहाँ है, हमारी पैंट कहाँ है, तो उनको साइड में सारों को पाउच में करके रख दूँगी। इधर उधर हो ही जाता है, जब हम कहीं जाते हैं तो जल्दबाजी में हमें आके निकाल के जल्दी से रखने भी पड़ते हैं। और मेरा तो यही है कि पहले उनको अच्छे से सेट करके रख दूँ, और हस्बैंड जी आएंगे तो फिर वो तो एकदम से नहीं आते ही, अपना फ्रेश वगैरह होते हैं। उनको ऑफिस जाना होता है तो वो अपनी तैयारी करते हैं, तो वो आते ही ये भी नहीं बोलते कि भाई मेरे को बेड पे ही बैठना है, तो फिर मैं बेड की सफाई कर दूँगी। यहाँ पे ये मेरा सूट था, इसकी फिटिंग भी मुझे वो करनी है, खोलनी है। ये थोड़ा टाइट हो रहा था, तो टाइम भी नहीं मिल पाता, इतना कम समय होता है कि टाइम का तो कुछ पता ही नहीं चलता। और सुबह उठो, फिर काम करो, फिर बच्चे आ जाएंगे, इतने ही काम ख़त्म होएगा, फिर उनका खाना वाना दो। तो मैं तो अपने जीवन में खुश हूँ भाई, कि इधर उधर जाना नहीं पड़ता मेरे को, अपने अपने काम में लगी रहती हूँ अपना पूरा दिन। तो ये मैं पहले कंबल को ही तह बना के रखूँगी, और कंबल की तह बनाने के बाद फिर ये जो कपड़े हैं इनको देखूँगी कि इनमें कौन से धोने के लिए है, कौन से बच्चों को पहनने हैं। और जो कपड़े धोने वाले हैं उनको मशीन में डाल दूँगी, और जो ये हुड्डी वगैरह है उनको आके पहननी है तो पहन लेती है, ये ऊपर के टॉप वगैरह, वरना उनकी मर्ज़ी होती है, उनको मैं साइड में रख दूँगी। और जो धोने के उनको मशीन में डालने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में अब हस्बैंड जी के लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी आ गए थे, उनका भी लंच देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं, वो नहा धो के आ गए थे, तो मैं यहाँ पे उनके लिए लंच बना रही हूँ, आलू गाजर की सब्ज़ी, और मैं यहाँ पे उनके लिए बनाऊँगी पराठे। और यही है कि पहले अपना फ़र्ज़ यही होता है कि भाई अपने बच्चों को स्कूल भेजो, और अपने हस्बैंड जी के लिए खाना वाना बनाओ। उसके बाद मैं कुछ करती हूँ जो भी मुझे करना होता है। अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी अपनी, हर गृहिणी की अपनी अपनी गृहस्थी होती है। अपनी गृहस्थी को कोई कैसे चलाता है, कोई कैसे चलाता है, अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने विचार होते हैं, तो उस विचारों को ही लेके चलो। कभी किसी की हिरस क्यों करनी है, और कभी हिरस करके कुछ मिलता भी नहीं है। तो इसलिए जो जिसकी गृहिणी की गृहस्थी होती है उसको ही करना होता है। तो मेरा तो यही है रूटीन कि भाई पहले अपने बच्चों को भेजूँ, पति को भेजूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से अपने पूरे किचन की सफाई करती हूँ।
और अपने घर की करती हूँ। उसके बाद जो मुझे करना होता है वो करती हूँ। फिर मैं यहाँ उनको खाने के लिए भी दे रही थी। खा के भी चले जाते हैं, कभी खा के भी नहीं जाते, वो उनकी मर्ज़ी होती है उन्हें क्या करना होता है। फिर पूरी किचन फैल गई थी, यहाँ बर्तन साफ़ करूँगी और मेरा यही है कि पहले बर्तनों को साफ़ कर दूँ, फिर मैं बाद में झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और अच्छा भी लगता है अगर हम पहले झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, उसके बाद बर्तन करते हैं या खाना बनाते हैं तो फैल जाता है। लेकिन अब नहीं है, वो मैं पायदान डाल के खाना बना लेती हूँ। लेकिन यही है कि अब स्टार्टिंग में मैं यही करती हूँ। दोपहर का खाना मैं ऐसे बनाती हूँ कि कुछ भी कपड़ा डाल लिया तो उस पर आ जाएगा जो आना हो। और ये देखिए इधर मैंने ये मीशो से मंगाया था, लेकिन मेरे बच्चे हैं ना, आपके भी बच्चे इतने शैतान होंगे, उन्होंने मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दी। पता नहीं उनको लगता है कि मम्मा क्या मंगवाए क्या मंगवाए, खुद ही नीचे से ले आएंगे, भैया खड़े रहते हैं उनसे ऑर्डर वाले से और खुद ही फाड़ के रख देंगे। उनको पन्नी भी उन्होंने वो ऐसे कर दी है कि मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। तो आपके भी घर में ऐसे ही बच्चे होंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस के घर में ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मुझे अच्छा लगा है, पूरा अच्छे से इसने मेरी गैस की इतनी अच्छे से सफाई की है। और ये कपड़ों वपड़ों में तो ऐसी बदबू सी हो जाती है, ये गंदे लगते हैं, इसमें ना पूरा चिपचिप सा हो जाता है। वैसे तो मैं होने नहीं देती हूँ, मैं पका लेती हूँ, लेकिन पकाने के बाद भी फिर मन सा अजीब रहता है। तो इधर फिर आ गई थी मैं किचन की सफाई करके रूम में। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि हस्बैंड जी और बच्चे मेरे चले गए हैं अपने अपने काम पे, जिसको जो करना होता है। मतलब एक स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड जी अपने ऑफिस गए हैं। तो मेरा यही है कि उनके जाने के बाद अपनी अच्छे से सफाई करूँ, फिर घर पूरा अच्छा सा लगता है। उसके बाद मैं अपना नहाना धोना करती हूँ, पूजा करती हूँ। और मेरे घर में कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ही पूजा करूँगी, मेरे घर में पूजा करने वाले 2 जने हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो वो ये नहीं कहते हैं। और वहाँ पे मैं देखो बिना उसके जैकेट के बर्तन साफ़ कर रही थी ना, तो मेरे को थोड़ा दवाई ली थी, तबीयत सी ख़राब थी तो पसीने आ रहे थे, तो वो बोले कि पहले जैकेट पहन लो वरना और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने यहाँ पे डाल ली थी। और यही है कि मैं आपको बता रही थी कि मेरे घर में ऐसा नहीं है कि मैं पूजा करूँगी, मेरी गुड़िया भी पूजा कर लेती है, मेरे हस्बैंड भी नहा धो के अपनी पूजा कर लेते हैं। मैं तो अपने बच्चों को भेज के, हस्बैंड को भेज के तब अपने नहा के तब अपनी पूजा पाठ करती हूँ, वो आराम से कर लेती हूँ मैं। फिर यहाँ पे मैं अपना सारे घर की सफाई कर दूँगी। और मुझे अच्छा तभी लगता है कि ये पोछे वोछे के हाथ नहीं लगते ना बार बार, तो फिर मैं पोछा लगा के आराम से मैं नहा लूँगी। और जब घर में हो जाते हैं ना हेल्प करने वाले तो इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। और मेरे घर में भाई सब बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं पायदान डाल दूँगी और इस वाले को अंदर डालूँगी, बड़े वाले को। तो जी आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। आप सभी को राधे राधे।